तो उनकी क्या हैसियत है वो तो 2024-25 में आपको पता चलेगा। फिलहाल हम लोग ये सवाल उनसे मैं दोबारा करती हूँ, आपकी क्या हैसियत है ये बोलने की, आप मुझे ये बताइए। और मेरे हिसाब से सही नेता, युवा नेता चिराग पासवान को आपको चुनना इसलिए चाहिए, आपने बार बार लगातार सबको मौका दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइड प्रेस और मैं हूं आपके साथ अमन। देखिए, जिस तरह से 2 सीट पे बिहार में उपचुनाव हुआ और एक सीट बीजेपी के खेमे में गई और एक सीट आरजेडी के खेमे में गई, लेकिन इस बीच एक नाम जो काफ़ी चर्चित था, चिराग मॉडल, मतलब जिधर चिराग जाएंगे उधर जीत जाएंगे। देखिए, हमारे साथ आरएलजेपी आर के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के। तो कैसे देख रहे हैं, तेजस्वी भी एक तरफ दावा ठोक रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, चिराग भी हैं, तो चिराग और तेजस्वी में क्या फ़र्क है? फ़र्क इतना ही है कि अगर मैं स्किल्स की बात करूं उसमें डेफिनेटली फ़र्क है। और दूसरा फ़र्क ये है कि सब कुछ छीनने के बावजूद भी अभी भी वो टिके हुए हैं मैदान में, अभी भी चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार बार बार अपने विजन को लेके आगे बढ़ रहे हैं, जो है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। वेराज अगर आप तेजस्वी जी की बात करेंगे, हमारे ऑनरेबल डेप्यूटी सीएम, उनको ऐसा कोई चीज़ें लाइफ में झेलना, डेफिनेटली उनके पिताजी बहुत बड़े लीडर हैं और अभी भी उनके पिताजी का साया उनके सर पे है, बोल के कहीं ना कहीं चीज़ें अभी तक उनके लिए इजी है। अगर मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात करूं तो उनके पिता का साया जाने के बाद ही बहुत सारे कोहराम उनके ऊपर टूट पड़े, चाहे उनके निधन के वक्त हो, चाहे उनके 12 जनपद जाने की बात हो, एक के बाद एक कुछ ना कुछ उन्होंने फेस किया और बहुत आसान था उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना बहुत सारी चीज़ों के साथ, बहुत सारे अलग पार्टी के साथ, लेकिन उन्होंने वो चीज़ नहीं किया। वो हमेशा अपने नीतियों के साथ, अपने पिताजी के नीतियों के साथ, पार्टी के नीतियों के साथ वो खड़े रहे और हमेशा वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के लिए लड़ते रहे और आगे भी उसी विजन के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। बिहार में 2 युवा हैं, एक चिराग पासवान, एक तेजस्वी। आने वाले समय में दोनों मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। बिल्कुल, अगर भाजपा चाहेगी तो चिराग जी को सीएम कैंडिडेट बना सकती है और उधर तो इससे तो महागठबंधन से तेजस्वी खुद रहेंगे। तो क्या लगता है बिहार की जनता किन्हें चुनेंगे? देखिए, मैं आपको एक बहुत ही मैंने दिल की बात मैं बोलूँ या फिर मैं एक बहुत ऑनेस्टली अगर मैं बात बोलूँ, अगर जातिवाद के ऊपर उठ के इस बार चुनाव प्रचार हुआ और अगर काम की बात हुई, अगर नीतियों की बात हुई, तो डेफिनेटली ऐसे नेता को लोगों को चुनना चाहिए जो अभी तक बिना किसी ओहदे के, बिना किसी पद के काम कर रहे हैं। अच्छा। जमुई के सिर्फ सांसद है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ऐसा नहीं कि उनके पास अभी तक कोई मंत्री पद आए, लेकिन वो हमेशा अपनी नीतियों के साथ बार बार जा रहे हैं, लगातार जा रहे हैं, लोगों के बीच जाके बात कर रहे हैं। तो अगर आप दोनों के बीच में चुनाव करने बोलेंगे तो मैं तो यही गुजारिश करूंगी, यही मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे जनता से कि इस बार जातिवाद के ऊपर उठ के अगर आप वोटिंग करेंगे, बैकवर्ड फॉरवर्ड को हटा के अगर आप इस बार वोटिंग करेंगे तो नेता का चुनाव सही कीजिए। और मेरे हिसाब से सही नेता, युवा नेता चिराग पासवान को आपको चुनना इसलिए चाहिए, आपने बार बार लगातार सबको मौका दिया। चिराग पासवान केंद्र में अमित शाह से मुलाकात किए और एक चर्चा हुई थी कि चिराग अब मंत्री बनेंगे केंद्र में, तो क्या ये कितना ही सच है? देखिए, अभी तक तो हम लोग को जो पता है वो ये पता है कि अभी हम लोग मोकामा, उसके बाद गोपालगंज में बीजेपी की तरफ से हम लोगों ने चुनाव में वहाँ पे प्रचार किया और कुर्नी में भी कर रहे हैं। तो धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। अब आगे वो केंद्र में किस पद पे जाएंगे, कैसे मंत्री बनेंगे, वो हम लोग समय के ऊपर छोड़ देते हैं। चीज़ों को अगर समय से बताया जाए तो ज़्यादा बेटर है। बिना ज़बरदस्ती अगर आप एक आम को पकाने की कोशिश करेंगे तो उसमें जहर हो सकता है। तो मेरा मानना है कि नेचुरली अगर आप लोग को पता चले, समय के साथ पता चले, तो वो न्यूज़ अच्छी न्यूज़ होती है, लोगों को अच्छा भी लगेगा सुनने में। हम लोग भी उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। फिलहाल हम लोग बस इतना ही कहना चाहेंगे कि हम लोग अभी बहुत ज़ोर शोर से हम लोग बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कुर्नी के प्रचार में हम लोग बीजेपी का साथ देंगे। ऑलरेडी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये घोषणा कर चुके हैं और उसी सारी चीज़ों को लेके पार्टी आगे भी। बिहार में शराबबंदी है और ऐसे में आपके नेता चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ बार बार बोलते हैं। तो कल उनके प्रवक्ता से मैंने ये सवाल किया कि आपके नेता के खिलाफ चिराग पासवान बोलते हैं, तो उनके प्रवक्ता का कहना है कि उनकी क्या हैसियत है जो हमारे सीएम को बोले।
देखिए, ये हैसियत या फिर औकात की बात वही करते हैं जिनको खुद को डर होता है। अच्छा। ठीक है, ज़मीन में बैठना अच्छा होता है क्योंकि उसमें औकात का पता चलता है, मुझे ये पता है। अब अगर बोलने से उनको ऐसा लगता है कि भाई औकात का क्या है, तो औकात तो समय ही बताएगा। आप एक ऐसे इंसान के बारे में बात कर रहे जिनके स्वर्गीय पिताजी संस्थापक थे लोजपा रामविलास के, रामविलास आपके लोक जनशक्ति पार्टी के, और साथ साथ बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का विजन को लेके उनके बेटे जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वही आगे बढ़ रहे हैं, और हम लोग देख पा रहे हैं कि वो एक यूथ आइकॉन अभी बिहार के बन चुके हैं। तो उनकी क्या हैसियत है वो तो 2024-25 में आपको पता चलेगा। फिलहाल हम लोग ये सवाल उनसे मैं दोबारा करती हूँ, आपकी क्या हैसियत है ये बोलने की? आप मुझे ये बताइए कि सिस्टम जो हमारे सीएम चला रहे या उनके अगल बगल के लोग जो आपके शराब की स्मगलिंग कर रहे, उनकी इतनी हिम्मत कैसे होती कि शराबबंदी के बावजूद भी शराब लोगों को मिल रहा है और लोग जहरीली के शिकार हो रहे हैं, और घर घर में, आज तो हर घर में शराब है, चलिए, हर घर में शराब है, तो उसका जवाब वो पहले दे ना। चलिए, तो देखिए हमारे साथ अभी बातचीत कर रहे थे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता। इनका कहना है कि जिस तरह से ये टिप्पा टिप्पणी करते हैं तो उनकी क्या हैसियत है वो पहले बताएं कि बिहार में शराब बंद है तब कैसे घर में शराब पहुंच रहा है। जब इनसे हम सवाल किए तेजस्वी और चिराग को लेकर के, तो इन्होंने बोला कि बिहार के युवा पूरी मजबूती के साथ चिराग पासवान के साथ खड़ा है। इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया नीचे हमारे कमेंट बॉक्स में दें। अगर वीडियो हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर ले, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।